नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। NBTV भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं संगम सिंह आज दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। NBTV भारत न्यूज चैनल के पत्रकार सोहेब सलमानी ने दिखाया कि प्रसिद्ध समाजसेवी सिकंदर यादव ने कहा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। गाजियाबाद में 3-4 दिनों में काफ़ी मामले बढ़े हैं। आप सभी जानते हैं कि जितनी भी दवाइयाँ या अन्य चीज़ें हैं, इन सभी का कंट्रोल सरकार के हाथों में होता है। जब सब चीज़ों का कंट्रोल सरकार के हाथों में होता है तो फिर काला बाजारी कैसे हो गई। अभी 20 दिन पहले ही पूरे देश में ऑक्सीजन व इंजेक्शन की मारामारी हुई। अब आप देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस की बीमारी सामने आई तो इसकी दवाई बाजार से गायब हो गई, तो गड़बड़ झाला है जनाब। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार पूरी तरह फेल रही, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। कोरोना महामारी में शमशान घाटों पर लाइन लग गई। सरकार का यह कैसा विकास का नारा है, यह सब आपके सामने है। सरकार ने विकास के नाम पर शमशान घाट बनाए हैं। यह विकास किया है सरकार ने। कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छुपाए हैं सरकार ने। सरकार की नुमाइशों ने आंखें मूंद रखी हैं। जनता राम भरोसे छोड़ दिया है। जनता जनार्दन है, इसका जवाब तो वह बहुत जल्दी देगी। आइए दिखाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए प्रसिद्ध समाजसेवी सिकंदर यादव ने क्या कहा। मेरा नाम सिकंदर यादव है, मैं गाजियाबाद से हूँ और समाज में छोटी मोटी सेवा के रूप में सक्रिय हूँ। देखिए जी, ये जो फंगस के मामले बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और गाजियाबाद में मैं देख रहा हूँ कि पीछे 3-4 दिन में काफ़ी केस आ गए। एक डेथ आप बता ही रहे हो। मेरा इस पर मानना, देखिए ये जितनी भी ड्रग्स या दवाइयाँ हैं, इनको कंट्रोलिंग सारी गवर्नमेंट के पास होती है। चाहे हमारे ड्रग इंस्पेक्टर हों, CMO हों या दूसरे अधिकारी हों, उनके अंडर में सारी चीज़ें होती हैं। अभी 20 दिन पहले सारे देश में, उत्तर प्रदेश सहित सारे देश में रेमडेसिविर की मारामारी मची हुई थी। जो आज ब्लैक फंगस के लिए आप बात कर रहे हो, वही बात रेमडेसिविर के साथ हो रही थी। 700 रुपये का इंजेक्शन 40-40 हज़ार रुपये का बिका ब्लैक में। और उसके बाद क्या हुआ, अभी कुछ दिनों पहले ICMR ने ये घोषणा करी कि रेमडेसिविर को उससे इलाज से निकाल दिया जाए, लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है। अब देखिए, अभी ब्लैक फंगस की बात आई, जैसे ही ये बीमारी चली है वैसे ही इसकी दवाई की भी कालाबाजारी शुरू हो गई। तो मेरा मानना है इसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार की ड्यूटी है, सरकार की जिम्मेदारी है, वो दवाई उपलब्ध कराएं। परसों प्रधानमंत्री जी का बयान था कि दुनिया में कहीं भी अगर ब्लैक फंगस की दवाई है तो भारत लाई जाएगी। और भारत में जो दवाई है वो पेशेंट्स को मिल नहीं पा रही, पैसे देने के बाद भी नहीं मिल पा रही। तो मैं मानता हूँ ये गवर्नमेंट की, सिस्टम की, सरकार की फेलियर है। एक चीज़ आप देखो सिकंदर जी, अभिभावक बहुत ज़्यादा चिंतित हैं सरकार के डिसीजन से। सरकार बोर्ड एग्जाम कराने की तैयारी कर रही है। कोरोना महामारी, ब्लैक फंगस जैसी महामारी आ रही है। तीसरी लहर में सरकार ने पहले आगाह कर दिया है कि तीसरी महामारी बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। उस डिसीजन को लेकर के अभिभावक बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि अपने बच्चों का भविष्य देखें या इस बीमारी से बचें। तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव है जो सरकार ने डिसीजन लिया है कि बोर्ड एग्जाम कराने की तैयारी। इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, एक पेरेंट्स के नाते जब मैं देखता हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हालांकि वो हायर क्लासेस में नहीं है, तो कोई भी माँ बाप ये रिस्क लेना नहीं चाहेगा, जैसे हालात पिछले दिनों रहे हैं, कि वो बिना वैक्सीनेशन के, बिना आश्वासन के, बिना जानकारी के अपने बच्चों को स्कूल भेज दें। अब देखिए, दुनिया में जिन देशों में स्कूल आज खुल रहे हैं वहाँ 60% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और अमेरिका में तो छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाने का भी ट्रायल शुरू हो चुका। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि जब तक बच्चों के कुछ आबादी को वैक्सीन ना लग जाए या माहौल सुरक्षित ना हो जाए, तब तक इस एग्ज़ाम को स्थगित किया जाए या इसका कोई ऑनलाइन वर्जन ऑब्जेक्टिव टाइप निकाल लिया जाए। जैसे ओपन बुक एक एग्ज़ाम होता है बड़ी क्लासेस में, कि आप किताब रख के भी उसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि बिना पढ़े, जिसने पढ़ा नहीं वो दे ही नहीं पाएगा। तो इस तरह का कुछ फॉर्मेट CBSE निकाल सकती है। अगर उसको अभी कराने हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को हेल्ड करा दे और उनको छोटे टाइम का करा दे, जैसे सरकार पे सुझाव भी आए, और हो सके तो ओपन बुक एग्ज़ाम करा ले। क्योंकि जिस तरीके से अभी स्थिति लग रही है कि महामारी का तीसरा चरण या जो बच्चों वाली वेव आएगी, तो उसको देखते हुए मेरा यही वो है कि या तो स्थगित किए जाएँ या फिर इसको ओपन बुक करके ऑनलाइन एग्ज़ाम को करा लिया जाए। एक मेरा लास्ट सवाल है, आपने देखा होगा कोरोना महामारी में योगी सरकार के कार्य को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मैं इसको पूरे देश के संदर्भ में ही कहता हूँ, चाहे BJP की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या अन्य सरकार हो। मैंने देखा कि स्थिति, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पिछले महीने बड़ी भव्यावा रही। और मैं तो आपको और आगे की बात बताऊं कि भारत का जो मिडिल क्लास है उसको पिछले 7 सालों से एक सपना दिखाया जा रहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा, ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की हो जाएगी, स्मार्ट सिटीज़ बन जाएंगी और ट्रंप हमारी वोटों से जीतेंगे। कभी हाउडी मोदी हो रहा था, कभी नमस्ते ट्रंप हो रहा था, तो कभी हम चाइना से टक्कर दे रहे थे, लड़ रहे थे। तो उससे एक मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसने ये सरकार बनवाई है, उनको ये उम्मीद थी कि भारत की स्थिति जो है इस महामारी में बहुत बेहतर रहेगी। क्योंकि अगर आप
तुलनात्मक देखें तो आज भी बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ये दूसरी लहर भारत में आई, हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। अपने जीवन में आदमी को पहली बार ऐसा देखना पड़ा कि आपके पास पैसे हैं, साधन है, उसके बाद भी आप हॉस्पिटल में बेड नहीं ढूंढ पा रहे, आप ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, आप इंजेक्शन नहीं ला पा रहे। तो मेरा ये मानना है कि चाहे वो गवर्नमेंट बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, किसी और की हो, इस पूरे पेंडेमिक पीरियड में जो दूसरी लहर आई है, सभी सरकारें पूरी तरह नाकाम और फेल रही। और जैसे जीतने का श्रेय कैप्टन को जाता है, वैसे हार का श्रेय भी कैप्टन को ही जाता है। तो जो भारत के कैप्टन है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको इसका श्रेय, इसकी खामियां उनको लेनी पड़ेंगी। जो इंजेक्शनों की कालाबाजारी रही, जो ऑक्सीजनों की कालाबाजारी रही, जो बेड नहीं मिल पाए, लोगों को समय पे उपचार नहीं मिल पाया, गांव में डॉक्टर नहीं मिल पाया, तो इसकी सारी जिम्मेदारी योगी सरकार, मोदी सरकार और तमाम सरकारें जितनी प्रदेश में हैं उन सब की है। कोरोना के लिए तो संदेश सारा देश, हमारा मेडिकल वाले जो हमारे एक्सपर्ट हैं सब दे ही रहे हैं। लेकिन बस मुझे इतना कहना है कि बहुत सारी गाइडलाइन हमारा WHO और ICMR बनाता है और कई बार उसको बदल देता है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं कि प्लाज्मा की थेरेपी हमारे यहाँ चली थी, अब उस पर भी रोक लगा दी है। रेमडेसिविर को बताया गया कि लाइफ सेविंग ड्रग है, उस पर भी रोक लगा दी गई। स्टेरॉयड को बताया गया स्टेरॉयड देने से रुक जाएगी, लेकिन अब स्टेरॉयड की वजह से फंगस वगैरह आ गए। तो मेरा ये मानना है कि हमें कुछ प्राकृतिक, एलोपैथी के साथ साथ प्राकृतिक दवाइयाँ, चिकित्सा पे भी ध्यान देना होगा, आयुर्वेद की तरफ। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो ये दवाइयाँ ले रहे थे। जैसे कोरोना की कोई दवाई तो है नहीं, उसमें आपको जिंकोविट दी जा रही है, पैरासीटामोल दी जा रही है, विटामिन C दी जा रही है, इसी से आदमी 90% रिकवर कर रहा है। अब इसके साथ साथ वो अगर काढ़ा भी पी लेता है, आयुर्वेदिक चीज़ें भी कर लेता है, तो उसको फ़ायदा होता है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे जो पुराने देश में प्राचीन समय में जो विद्याएँ थीं, आयुर्वेद में तुलसा है, गिलोय है, अश्वगंधा है, इन चीज़ों का भी सेवन अगर हम इन दवाइयों के साथ साथ करेंगे तो उसका हमें फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।